गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का जो नेम है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, चलिए हम लोग पैराग्राफ वाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। Organisms that can be seen only under the microscope are called microorganisms. Though teeny enough to be invisible, they exist in vast number of all around us. In the air, soil, water bodies, and even inside our bodies. In fact, they cannot for more than half of the total weight of all living beings on this earth. बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने साइज में छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बड़े संख्या में, बहुत ही अधिक संख्या में हमारे चारों ओर उपस्थित है। ये एयर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज, वो चाहे रिवर हो, पॉन्ड हो, लैक हो, वेल हो, हर जगह। ठीक है, इवन इनसाइड आवर बॉडी, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर हम यह एक आंकड़ा करें कि इस अर्थ पे जितना टोटल जो वेट है लिविंग बींग्स का, ठीक है, उसका हाफ अगर हम कहें तो इनकी संख्या है। ठीक है, one of the reasons why microorganism exists in such large number in the fact that they are very hardy. They can survive in all kind of environment, in desert, polar region, seas, marshes और salt water lake. बच्चों, इनके इतनी बड़ी संख्या में इस अर्थ पे पाए जाने का एक रीजन है। यह रीजन यह है कि यह किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे वो डिजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं, पोलर रीजन में कर सकते हैं, सीज में कर सकते हैं, मार्सेस यानी कि दलदल भूमि वाले इलाके में कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर लैक में कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम फॉर्म पोर्स टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। They remain inactive inside the pore and spring to life again when the condition, food, temperature, moisture and so on are favorable. बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स एक तरह का हार्ड कवर होता है जिसके अंदर ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि ये अनएक्टिव है, लेकिन रियलिटी यह होती है कि उस स्पोर यानी कि हार्ड कवर के अंदर इसमें लाइफ प्रोसेस होते रहता है, यानी कि ये जीवित अवस्था में होते हैं, ये मरते नहीं है। और ये स्पोर के अंदर तब तक रहते हैं जब तक इनके फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जैसे इनके फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं कि इनको फूड मिलना चाहिए, टेम्परेचर मिलना चाहिए, मॉइस्चर एंड सो ऑन, जो इनके अनुकूल हो। ठीक है, दो ऑफन लम्प्ड टुगेदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ डिवाइजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, some of helpful while other cause disease. Some can photosynthesis
while other can saprophytes live on decaying plant and animal remains. They can be classified into 5 major groups: algae, bacteria, fungi, protozoa, and virus. The study of microorganism is called microbiology. बच्चों, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ये कभी अकेले कहीं नहीं रहते हैं, और अकेले भी होते हैं तो अपना बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा के ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कर्ड, चीज बनाने के लिए। ठीक है। ये इवन हमारे फूड को डाइजेशन करने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं, जिनके वजह से डिजीज हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग बींग्स के अंदर। ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी में ना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिस वजह से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं और अपना जो फूड का प्रिपरेशन है वो खुद ही कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट के ऊपर, ठीक है, फूड के लिए डिपेंड होते हैं, जब उनका बॉडी डिकेइंग करने लगता है तब। ठीक है। ऐसे को हम लोग सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एल्गाई, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस है। और इनके बारे में जो स्टडी होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी किया जाता है, उसे माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एल्गाई के बारे में जानेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आपको चैप्टर 4 तक का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया गया था, और आप अभी तक उसे कंप्लीट कर लिए होइएगा। आने वाले कुछ दिनों से आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और आप उसे फेयर करते रहेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर को याद करते रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं उस क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना के भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।